हेलो दोस्तों, राम राम। कहाँ हो थे? ठीक ही होगा क्यों? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर आपका HR स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। और इस नए वीडियो को बनाने से पहले हम करंट जीके की बात करते हैं। और इस करंट जीके के तहत पिछले 2 प्रश्न मैंने आपको जो दिए थे, पीछे के जो 2 प्रश्न दिए थे, उनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न का उत्तर है, मेरा पहला प्रश्न का उत्तर है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है आशुतोष शर्मा, राजस्थान के नए सूचना आयुक्त। कौन है? आशुतोष शर्मा। फिर एक बार कई सारे लड़कों ने, जितेंद्र सैनी है, विराट गुजर है, विजय सिंह है, विकास सिंह है, इन सब ने एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो सही भेजे हैं। एक बच्ची जो है उसने दूसरा प्रश्न सही नहीं भेजा, नीतू शर्मा ने, ठीक कर ले वो अपना आंसर। और ये 2 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपको मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, और बहुत शानदार प्रश्न है और लगभग एग्जाम में पूछते हैं। मेरा पहला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता कौन बना है? दोस्तों, मेरा जो पहला प्रश्न है वो बिल्कुल जीके को करंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता कौन बना है? आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है, ठीक है? और यही प्रश्न है, दूसरा रूप होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष की जगह क्या आ जाएगा? महिला। लेकिन आज को प्रश्न पुरुष पर है, ठीक है? और मेरा प्रश्न नंबर 2, मेरा दूसरा प्रश्न जो है नोट कर लियो, वो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना एक योजना है जो कि अभी शुरू करी गई है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? फिर मैंने 2 प्रश्न दे दिए हैं जीके का, करंट का। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है थाने कमेंट्स बॉक्स में पहले वाला प्रश्न की ना ही उत्तर तुरंत भेजना है, और तुरंत भेजो उत्तर प्रश्न। आप लोग क्या करते हो? प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहते हो, जैसा भी आए भेज दो, गलत आए तो गलत भेज दो। आना चाहिए आपको कि भाई मेरी तरफ से इसका उत्तर ये है, फिर चाहे वो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं अगले वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ, तो आप उस पर ध्यान देते हो कि मेरा प्रश्न सही गया है, गलत गया है, तो फिर वो प्रश्न जब आप करेक्शन करते हो तो वो फिर आप भूलते नहीं हो, वो पक्का याद हो जाता है। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप कमेंट्स तुरंत भेजो, वेट मत करो कि प्रश्न पढ़ लिए फिर उनके उत्तर आप किताबों में ढूंढते रहो और फिर उत्तर भेजो ये सोच के कि मेरा प्रश्न का उत्तर सही जाए। ये कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए। आप अपने आप को चेक करो कि मैं करंट जीके कितना कर सकता हूँ, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने दो। कई सारे बच्चे जो हैं लगातार कमेंट्स नहीं भेज रहे हैं, अब 2-3 दिन से 2-3 बच्चे रुक गए, तो ऐसा मत होने दो। आज
मैं अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, एक पुरस्कार और एक खेलकूद। और आज एक नयो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि टॉपिक भी मज़ेदार है और पढ़ावाड़ो भी मज़ेदार है। ठीक है, तो अब नया टॉपिक ये है, मेरा नया टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, क्या होगा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक क्या हो गया दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। अब इनमें देखो दे, इनमें 4 चीजें हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय चिन्ह, 1, 2 राष्ट्रीय गान, तीसरो है राष्ट्रीय गीत, और मेरा चौथा बिंदु है राष्ट्रीय ध्वज। टॉपिक ये है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वहां 4 बिंदु बढ़ाना, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज। अब देखोगा सर आज 4 का उत्तर सीधो सो है, बिल्कुल सीधो सो है। देखो, लेकिन आना आप विस्तार से पढ़ाना। हम कोई पूछ ले कि भारत को राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जन्म देखा जाएगा अशोक स्तंभ। बिल्कुल सही है। भारत को राष्ट्रीय गान की है जन गण मन। बिल्कुल सही है। भारत को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भारत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज को जो टॉपिक है वो ये है, यानी 4 बिंदु ने क्लियर करना अपन, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अब आज 4 में सबसे पहले ले लो नंबर 1 ये है, पहला जो बिंदु है, मेरा पहला जो बिंदु है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत को राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत को राष्ट्रीय चिन्ह, तो सर भारत को राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। दोस्तों ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये जो अशोक स्तंभ है इनके हर जगह देख सकते। भारत सरकार को कोई भी उपक्रम है, भारत सरकार की कोई भी संस्था है, भारत सरकार की कोई भी किताब है, भारत सरकार को कोई भी प्रपत्र है, लिखो पढ़ते अशोक स्तंभ देश को, और मुद्रा 1 रुपया का सिक्का से लेकर 2000 रुपया का नोट को बताना अशोक स्तंभ मिल जाओ। क्यों? क्योंकि वो भारत को राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्यों? ये जो अशोक स्तंभ है वो देखो की रूप में अशोक स्तंभ ताने मिल जाओ, अटे लिखेड़ो है सत्य मेव जयते। ठीक है, और एक ऊपर 4 शेर है। क्यों? एक जगह 4 शेर है, चारों 4 दिशाओं में मुंह कर एक दूसरा की पीठ सट बैठे हैं और अटे लिखेड़ो है सत्य मेव जयते। यो जो स्तंभ है इन बोला आप अशोक स्तंभ। क्यों बोला अशोक स्तंभ? क्योंकि योगी को बनाया है और सम्राट अशोक को बनाया है। क्यों? और सबसे पहली बात रगड़ जाने जो अशोक स्तंभ वर्तमान में कटे स्थित है वो है सारनाथ। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ का मायने यो एक अशोक स्तंभ बने है, पत्थर को बने है पूरो, और एक ऊपर 4 सिंह है, इन बोला सिंह चतुर्भुज। सिंह चतुर्भुज
4 शेरों का ये जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ वो कड़े स्थित है, वो सारनाथ में स्थित है। किसको बनाया है? सम्राट अशोक को बनाया है। और इन्हें भारत सरकार जो है इन आपनों चिन्ह रूप में घोषित कर दियो, इन राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार करियो कि भारत को राष्ट्रीय चिन्ह हो वो, यानी सरकार का जितना भी उपक्रम है बाको पर यो चिन्ह रहो, और जिको पर यो चिन्ह बनाया है ना या समझ लीजिए सरकारी चीज है। तो यो जो स्तंभ है यो आपा कड़ासू लिया, अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया है? सारनाथ से। की का ऊपर की मूर्ति है? 4 सेना की, जिनके बोला आपा सिंह चतुर्भुज, ठीक है। और इनको ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि आगों की है राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य। आप राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और यो कड़ासू ले रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, यो ले रहा है उपनिषद, मुंडोक उपनिषद से, उपनिषद मुंडोक उपनिषद, मुंडोक मुंडोकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अपना देश को राष्ट्रीय चिन्ह की है अशोक स्तंभ है। क्यों? कड़ासू लिए हुए है, सारनाथ से लिए हुए है। क्या की मूर्ति के ऊपर 4 शेरों की, जिनको बोलते हैं सिंह चतुर्भुज के लिखे के ऊपर सत्यमेव जयते। वर्तमान में यो जो प्रतीक चिन्ह है वो कठे स्थित है, वो है सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित पड़े, संग्रहालय। एक मायने वो जो पत्थर को बनाया है सरकार की क्रिया है कि वो नष्ट न हो जाए, क्योंकि खुला में हो, खुला में बनेड़ो, तो सरकार ने सोचो कि वो राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्र की धरोहर है, तो वो नष्ट न हो जाए, इसलिए इन्हें बढ़िया उखाड़ के हटा के और सारनाथ को राष्ट्रीय संग्रहालय के मायने इन्हें सुरक्षित रख दिया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यो जो अशोक स्तंभ है इन्हें राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कर मिली, इन्हें राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हुए। तो बात तारीख नोट कर लियो, इन्हें राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार करे हुए हो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का दिन सो भारत को राष्ट्रीय चिन्ह कौन सो बनो? अशोक स्तंभ, ठीक है। तो यो तो मेरा पहला बिंदु कि भारत को राष्ट्रीय चिन्ह की है, सीधी सी बात है, 4 या 5% याद रखना है। भारत को राष्ट्रीय चिन्ह की है, अशोक स्तंभ है। कठाऊ लिए हुए हो? सारनाथ से लिए हुए हो। क्या की मूर्ति है ऊपर? सिंह चतुर्भुज की है। वर्तमान में यो कठे रखेड़ो है, यो सारनाथ संग्रहालय में रखेड़ो है। क्यों? इको ऊपर के लिखेड़ो है? इको ऊपर लिखेड़ो है सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। वो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो घटाऊ ले रहे हैं, यो उपनिषद मुंडोक उपनिषद से ले रहे हैं। अब बहुत खास बात है। और लास्ट बात जो कि थाने याद रखनी है बाकी है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है, इन राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कद मिली। कद यो भारत को राष्ट्रीय चिन्ह बनो? तो यो बनो 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये तो हुआ अपनो बिंदु नंबर 1। अब ले लो दूसरो बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरा दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय गान। देखो ऐसे का प्रतीक चिन्ह है, हर देश की एक पहचान है, हर देश को राष्ट्रीय चिन्ह है, हर देश को एक राष्ट्रीय गान है, हर देश को राष्ट्र गीत है, हर देश को एक झंडो है। राष्ट्र गान ने सुनकर भी देश की पहचान हो जाए, राष्ट्र चिन्ह ने देखकर भी देश की पहचान हो जाए, राष्ट्र झंडा ने देखकर थे बचा जाओगा कि वो ही देश को झंडा, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो भारत को राष्ट्रीय गान, तो पहला प्रश्न क्या बढ़ो? भारत को राष्ट्रीय गान की है जन गण मन। भारत को राष्ट्रीय गान की है, भारत को राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अब ताकि कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय गान को रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान को रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अपना देश को जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, इनको लिखे है, इन्हें लिखे है रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों? और यो जो
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखो है वो कड़ियासु ले हो जनगण मन। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध किताब गीतांजलि, गीतांजलि वह पुस्तक है जिसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ने दुनिया को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलो नोबेल। आज की गीतांजलि है, ये गीतांजलि को शीर्षक है, शीर्षक भाग्य विधाता, वहां से लिया गया है। गीतांजलि किताब को एक शीर्षक है भाग्य विधाता बड़ियासु ले रहे हो जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्यों? और सर्वप्रथम सबसे पहला वो जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया, ये गाया गया 1911 कटे गाया हुए हो कोलकाता। प्रश्न नोट कर लियो कि सब सर्वप्रथम जनगण मन कब गाया गया? 1911 कटे गाया हुए हो कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और इस जनगण मन को अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, कौन करियो और कद हो? 1919 में हो। जनगण मन अंग्रेजी में भी लिखेड़ो है, जनगण मन को अंग्रेजी में अनुवाद हो 1919 में। और कौन करियो? रविंद्रनाथ स्वयं नहीं किया, रविंद्रनाथ की जनगण मन, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान ही नहीं, एक देश और है जिसको भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ही लिखे। बताओ कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में जब भी मैच हो है, दोनों देशों का खिलाड़ी जो है राष्ट्रगान गावे। क्यों? तो बांग्लादेश का खिलाड़ी जो राष्ट्रगान गावे है वो किसको लिखेड़ा है? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही लिखेड़ा है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध बंगाल से था और बंगाल से ही अलग हुआ है बांग्लादेश। तो इको अंग्रेजी में अनुवाद कद हो 1919 में कौन करियो? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या को? जनगण मन को, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं बात बता रही हूं बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो राष्ट्रीय गान है आपनो जनगण मन, वो राष्ट्र गान के रूप में कद स्वीकार करोगे? जी हाँ, बार में एक टॉपिक पढ़ा रहे हो कि भारत को राष्ट्रीय चिन्ह कद स्वीकार हो, तो राष्ट्रगान को, राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता मिली? यानी इसको राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता मिली? तो इनको किसको मान्यता मिली? इसको संविधान सभा ने, संविधान सभा ने 24 जनवरी, नोट कर लीजिए बात नहीं, 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को मान्यता मिली। और 24 जनवरी 1950 का दिन सु भारत को राष्ट्रीय गान कदो पुणो हो जनगण मन। और ई तारीख से लेकर आज तक भारत को राष्ट्रगान के है जनगण मन कद स्वीकार करे हुए हो? 24 जनवरी 1950, ठीक है। क्यों? अब देखो ये राष्ट्रगान जो है, वो जो राष्ट्रगान है, इन गाने की समय अवधि की है, कितना समय तक इन गा सको? तो एक समय अवधि है, सर पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान आप 52 सेकंड पे गाओ, तो टाइम है वो 52 सेकंड, और न्यूनतम है 48 सेकंड। इको क्या मतलब है? इको मतलब वो है कि यदि आप राष्ट्रगान शुरू करा तो फिर 52 सेकंड में खत्म करना है, और यदि आप अभी 48 सेकंड में भी खत्म करते हैं तो भी ठीक है। 48 और 52 सेकंड के बीच में भी नहीं खत्म, 52 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 48 से पहले खत्म नहीं होना चाहिए। यदि आपने उसको 46 या 47 सेकंड में खत्म कर दिया तो आपने उसको गलत गाया, और आपने उसको 52 से ऊपर ले गए, 53, 54, 55 सेकंड तक लेगा तो भी वो गलत है। तो भी समयावधि अधिकतम गति है 52 सेकंड, न्यूनतम गति है 48 सेकंड, और आपातकालीन समय भी देखो, आपातकालीन इमरजेंसी का मायने है इनसे 20 सेकंड में पूरा कर सको। वो कैसे करोगा? देखोगा सर 52 सेकंड में ही पूरा हो जाओ है, देखो 20 सेकंड में पूरा हो गया, और
20 सेकंड में आपातकालीन में थिकेकर को ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन बीच को छोड़ दो और फिर 20 सेकंड में भी खत्म कर सको। राष्ट्रगान के बारे में नोट एक चीज कि जब भी संसद को सत्र शुरू हो रहा है, संसद का सत्र, तो संसद का सत्र आरंभ होता है ना, तो उस संसद का सत्र आरंभ होने से पहले क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। जब भी संसद को सत्र शुरू हो वो राष्ट्रगान शुरू हो, क्यों? और संसद को सत्र जब भी समाप्त होगा वो तो राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा से दोहरा रही हुई चीज है कि भारत को राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है, भारत को राष्ट्रगान किए है जन गण मन है, ठीक है। जन गण गण को रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। सबसे पहला कद गाया गयो? 1911 में गाया गयो। कठे गाया गयो? कलकत्ता में गाया गयो, ठीक है। और एक और खास बात कि जन गण मन ने राष्ट्रीय गान का रूप में संविधान सभा का स्वीकार करे 24 जनवरी 1950 में शुरू करे। अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में रविंद्रनाथ। इन गाने की समयावधि कितनी है? अधिकतम 52 सेकेंड, न्यूनतम 48 सेकेंड, इमरजेंसी 20 सेकेंड। और संसद को सत्र जो है वो राष्ट्रगान शुरू होने शुरू होगा, ठीक है। जो होता वो राष्ट्रगान दो होगा ना, 2 बिंदु होगा ना पूरा। अब देखो, अब ले लो अड़े राष्ट्रीय गान की जगह ले लो गीत, ठीक है। भारत को राष्ट्रीय गीत के है, भारत को राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। आपको एक प्रसिद्ध उपन्यास है, आनंद मठ। किस लेड है और कद लिखे हुए हो? 1882। जान लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात करी राष्ट्रीय चिन्ह की, बाद में मैं बात करी राष्ट्रीय गान की, अब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत के आप वंदे मातरम लिखो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या सु लेड़ है यो? वो लेड़ है आनंद मठ उपन्यास कद 1882, ठीक है। क्यों? देखो बे चीजें हैं। अगर कोई पूछ ले कि राष्ट्रगान कौन लिखियो? रविंद्रनाथ। राष्ट्रगीत कौन लिखियो? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान कौन सी किताब से लेड़ है? गीतांजलि सु। गीत क्या सु लेड़ है? आनंद मठ सु। और सबसे पहले वही चीज है, देखो सर्वप्रथम गाया गया और सबसे पहला गाया गया 1896। राष्ट्रगान कद गाया गया 1911। वो सबसे पहला कद गाया गया 1896 कटे, वो भी कोलकाता में। देखो वही चीज है। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को कब गाया गया था? कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रगीत ने राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता कर मिली। तो इन राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली सेम डे 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही दिन स्वीकार किया गया। और तारीख ये है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया कि भारत को राष्ट्रीय गीत के वो वंदे मातरम हो, जब वो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से ले रहा है। क्यों? बात समझ में आई? और इन मान्यता कब मिली? इन मान्यता मिली 24 जनवरी 1950 में। अब देखोगा कि सर को गाने की समयावधि की है, की समयावधि है
65 सेकेंड 65 सेकेंड काटे कह सको 1 मिनट और 5 सेकेंड। वंदे मातरम गीत थे जब गाओगा जरा थाने 1 मिनट और 5 सेकेंड लगे, क्यों? और राष्ट्र गान थे गाओगा ना थाने 52 सेकेंड लगेगी, यानी 1 मिनट में भी 8 सेकेंड था, और इनमें 1 मिनट और 5 सेकेंड सॉरी तक गाया जा सके। तो भारत को यो हो राष्ट्रीय गीत। नोट में क्या बात है, देखिए मैं पहले भी बता दी हूँ, संसद सत्र समाप्त आरंभ पर तो क्या गाया जा, राष्ट्रगान गाया जा। राष्ट्रगान यदि संसद में बज रहे तो समझ लीजिए सत्र शुरू हो रहे, और राष्ट्र गीत यदि गाए जा रहे तो यहां समझ लीजिए सत्र समाप्त हो रहे। तो वो गाया जाता है आरंभ पर और ये गाया जाता है समाप्ति पर, ठीक है। चलो तो यो हो थारो टॉपिक राष्ट्र गीत, और अब मैं ले लूं लास्ट राष्ट्रीय ध्वज। वो बहुत महत्वपूर्ण है चौथो, क्यों? क्योंकि हर देश को एक राष्ट्रीय ध्वज हुआ है, जिनके बोलो झंडो, और भारत को राष्ट्रीय ध्वज की है तिरंगा। हर देश का एक झंडा होता है, और उस देश का झंडा उस देश की शान होती है। हर देशवासियों को अपने इस ध्वज पर, अपने राष्ट्रगान पर, अपने राष्ट्रगीत पर गर्व होता है, क्यों? और तिरंगा जो होता है ना, वो हमारे देश की आन बान और शान है। तो भारत को राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा है। तिरंगा क्या है? और 3 रंग को है, बोलो 3 रंग को है ना, इलियन तिरंगा बोलेगा। और जो झंडो है ऊपर कौन सा रंग है? 3 रंगों का। ऊपर है केसरिया रंग, वो क्या को प्रतीक है? वो वीरता को है। भारत वीरों की भूमि है, और ये बात में दर्शावा कि भारत वीरों की भूमि है। बीच में क्या है? बीच में रंग है सफेद, वो क्या को प्रतीक है? शांति को। वो क्या संदेश दे रहा है? भारत शांति प्रिय देश है। और नीचे क्या है? हरा, वो क्या को प्रतीक है? खुशहाली का। 3 रंगों को यो जो तिरंगो है वो 3 चीजों को संदेश देवे है। वीरता, भारत वीरों का देश, भारत शांतिपूर्ण देश, और भारत खुशहाली वाला देश। लेकिन इनकी जो सबसे खास बात है इस तिरंगा की कि वो अनुपात, यो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो तिरंगो है कि वो अनुपात की है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको अनुपात है 3:2। नोट कर लीजिए ना, भारत को जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अनुपात के है 3:2। और वो जो तिरंगो है, अपना जो तिरंगो झंडो है, ध्वज जो है, अपना राष्ट्र को आन बान शान है। इन्हें बनाया कौन? इको डिजाइन करता कौन है? डिजाइन करता है पिंगली वेंकैया, ठीक है। 1906 में अपना देश को जो तिरंगो है इस तिरंगा के रूप में डिजाइन करने वाला कौन है? पिंगली वेंकैया। कद करो 1906 में। कौन सा है? तिरंगा ने, ठीक है। और यो जो तिरंगो है इन्हें मान्यता राष्ट्र ध्वज के रूप में, या बहुत खास मान, इन्हें ध्वज के रूप में स्वीकार कर करो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज के रूप में मान्यता मिली 22 जुलाई 1947। अब तारीख देखो सन आ रही है। भारत को राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी ने मान्यता प्राप्त हुई। क्यों? बात होने ने गान और गीत ने 24 जनवरी,
और है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको मान्यता मिली कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये होगा तिरंगा। और ठीक है, बीच में वो एक चक्र है, इन बोला अशोक चक्र, वो क्या को प्रतीक है, वो है प्रगति को, कि भारत हमेशा प्रगति करते रहे। और इन करती आ रहा है कि मैं 24 तिल्लियां इन बोला आ रहा क्या आप जो बोलो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। अब ये जो तिरंगो है इनसे सुपहले ध्यान दीजिए, मैं 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण, फिर मैं इन्हें रिवाइज करूंगा पूरा नहीं। इन ऐसा सुपहले 1953 में माउंट एवरेस्ट पर कौन फहरायो? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर ये 1953 में फहराया गया बचेंद्री पाल। भारत की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह की। और 1984 में भारत को जो ध्वज है तिरंगा है वो चंद्रमा पर पहुंचा, चंद्रमा पर इसको लहराया गया 1984। माउंट एवरेस्ट पर लहराया गया 1953 लहराया बचेंद्री पाल। 1984 में चांद पर पहुंच गए दंडो, और पहली बार चंद्रमा पर भारत का ध्वज फहराया गया 1984 में राकेश शर्मा। वो पहला चंद्रमा पर भारत को यात्री है राकेश शर्मा। और ई ध्वज ने विदेशा में पहली बार फहरायो भीकाजी कामा। इसने भारतीय ध्वज को पहली बार विदेश जर्मनी में फहराया, ठीक है। आज समझ में आइए, यानी मेरा आज का टॉपिक हो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज। इनमें वापस रिपीट करूं, भारत को राष्ट्रीय ध्वज के है सीधो सूत्र तिरंगा है सर, कता रंग है 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा, जो अलग अलग प्रतीक है, वीरता को है, शांति को है, खुशहाली को है। एक और अनुपात के है, अनुपात 3:2 है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 मीटर लंबो और 2 मीटर चौड़ो कपड़ो है। जना ही तो कोई शहीद हो जाए, कोई नेता मर जाए तो भी तिरंगा में लपेटा है, क्यों? तो यो जो तिरंगा है यो 3 मीटर तो लंबो है और 2 मीटर ही को चौड़ो है, जो आराम से आदमी को ऊपर लपेट जाए, क्यों? और 1953 में माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया, 1984 में चंद्रमा पर फहराया गया, 1906 में को डिजाइन। लेकिन जो सबसे खास बात याद रखनी है कि इन्हें मान्यता कब मिली राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को। और इन्हें माउंट एवरेस्ट पर फहरा वाली बचेंद्री पाल है, राकेश शर्मा इन्हें चंद्रमा पर फहरायो और विदेश में इन्हें मैडम भीकाजी कामा फहरायो जर्मनी में। क्या है राष्ट्रीय ध्वज है। और जो आप लोग राष्ट्रीय ध्वज है इसका बारे में बहुत सारा नियम बनेगा है, बा नियमा का बारे में अपन बेरोबर दिन बोले ध्वज संहिता, ये बोले ध्वज संहिता। इसका बहुत सारा नियम है कि झंडा ना आपा कटे जड़ा कौन सका, झंडा ना आपा कटे बिछा कौन सका, झंडा ना आपा कटे उपयोग में ले प्लास्टिक का झंडा पर बैन हो। सरकार ने प्लास्टिक के झंडे है ना उस पर बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि लोग प्लास्टिक को तिरंगा बना लेता और सड़क पर फेंक जाता, वो बेचारा पकाना मायना हो, सरकार ने उसको बैन कर दिया। राष्ट्रीय ध्वज को आप फाड़ नहीं सकते, राष्ट्रीय ध्वज को आप जला नहीं सकते, राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज को आप घर पे नहीं लगा सकते, राष्ट्रीय ध्वज को आप सूर्यास्त के बाद में आप नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर ये हमेशा फहराता रहता है। उच्चतम न्यायालय के ऊपर हमेशा नहीं लगाता है, संसद होगी भी तो ऊपर हमेशा नाम नहीं लगेगा, क्यों? लेकिन घरों पे आप इसको नहीं लगा। हाँ, घरों पे आप 15 अगस्त 26 जनवरी को आप विशेष अवसर पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको उसको उतारना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा एक राष्ट्रीय ध्वज का जो नियम बनेगा है, क्या हम लिखे रहे हैं, जिन्हें बोला है ध्वज संहिता। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपमान, देश को अपमान हो। तो 4 चीजें मैं ताना बताइए आज। नंबर 1 राष्ट्रीय चिन्ह, तो अति सी बात करवा काम कौन सा लगो कि राष्ट्रीय चिन्ह से रसो स्तंभ है। पागवी का बहुत सारा समाचार है कि खड़ियासू लिए हुए है, कुंड भी को निर्माण करे है,
बिग मायने क्या की मूर्ति है ना। तो फिर सारी बातें माने, लेकिन वो जो मैं टॉपिक तारा कंप्लीट करे है, इस टॉपिक का मायने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने दो। कमेंट्स का मामला में कंजूसी चल रही है, क्यों? तो लिखो, प्रश्नों के उत्तर दो। अब बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार जो है मैंने जो 2 प्रश्न दिए तो कई सारे बच्चों को प्रश्नों के उत्तर आए नहीं, तो उन्होंने कमेंट्स भी नहीं भेजे कि सर हमें आ नहीं रहा है, आपने प्रश्न अच्छा डाला लेकिन हमें नहीं आ रहा है, इसका क्या उत्तर होगा। छुपो मत, सामने आओ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो। और यदि आपको प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो उसके बाद में ये जो मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर भी कमेंट्स दो। तो अगला नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक नए टॉपिक के साथ में फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।